फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज हम तुगलक वंश के द्वितीय पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ चुके हैं। अब हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, तथा जितने भी कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप सी, रेलवे, पुलिस, उसकी जानकारी आपको सही समय से मिलती रहे तथा आप सभी सरकारी जॉब आसानी से प्राप्त कर सकें। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1351 से 1387 के मध्य माना जाता है। कहीं कहीं 1388 भी लिखा आता है। और ये इससे मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, लेकिन ये उसका चचेरा भाई था। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों के कहने पर ये राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर इसने गद्दी पर बैठा। और इस पर उलेमा वर्ग का काफ़ी प्रभाव था। उलेमा वर्ग का काफ़ी प्रभाव होने के कारण ही इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सम्राट था जिसने जजिया लगाया। सिक्कों पर खलीफा का नामांकित कराया और इसे दिल्ली सल्तनत के में कल्याणकारी शासक या दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया, लेकिन विस्तृत रूप से नहरों का जाल बिछाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसीलिए इसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है। उसने अनेक कल्याण के कार्य किए। इसने खराज नामक एक कृषि कर लगाया जो 1/3 से 1/5 होता था और कृषकों से लिया जाता था। सिंचाई पर कर लगाने वाला 1/10 कर लगाने वाला ये प्रथम सम्राट था। इसने दीवाने बंदगान दासों के लिए दीवाने बंदगान बनवाया, और सर्वाधिक ध्यान इसने इस दासों के ऊपर दिया। और PWD जिसे लोक निर्माण विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना भी भारत में सर्वप्रथम इसी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा पेंशन के लिए इसने दीवाने खैरात नामक एक विभाग खोला। इसीलिए ये भी कल्याणकारी शासक के ही गुण हैं, जिसमें विधवाओं को और महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी। और इसकी आत्मकथा फतुआत फिरोज शाही है। इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। और इसने जो मुख्य शहर भारत में जिनका शहर की शुरुआत या निर्माण का श्रेय जाता है, स्थापना का श्रेय जाता है, शहर स्थापना का श्रेय जाता है, उनमें जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फतेहाबाद प्रमुख हैं। जौनपुर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके अलावा इसके जो दरबार का मुख्य वास्तुकार था वो मलिक गाजी शहना था। कभी कहीं मलिक गाजी भी लिखा आता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उलेमाओं के प्रभाव के कारण ही जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा। इसके अलावा मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। कई बार पूछ लिया जाता है कि मेरठ व टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया, तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इनके दरबार में एक इतिहासकार आया करते थे जिसका नाम बर्नी था। पूछ लेते हैं बर्नी किसके दरबार में थे, तो इन्हीं के दरबार में थे, फिरोज शाह तुगलक के। इनकी बर्नी ने ही तारीख़ फिरोज शाही नामक एक किताब भी लिखी है। तो तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? बर्नी। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से लिख लेना, क्योंकि इसके बाद तुगलक वंश पूरा हो जाएगा, हम सैयद वंश शुरू करेंगे और सारे प्रश्न जितने भी आते हैं दिल्ली काल से, सल्तनत काल से, वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा तैमूर का जो आक्रमण हुआ वो तुगलक वंश के कार्यकाल में ही हुआ, 1398 में। उस समय दिल्ली सल्तनत या तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद तुगलक भी लिखा आता है, कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद शाह भी लिखा आता है, जो इस तुगलक वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। इसके अलावा बाद में खिज़्र खान ने 1414 में अपने एक नए वंश की स्थापना भारत में की थी, सैयद वंश, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और सभी अच्छे से तैयारी करें, इसके नोट्स बना लें। PDF आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।